नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, ये वीडियो को बनाने के पीछे का जो मेन रीजन है, सबसे पहली बात आपको पता होगा कि आईटी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा दबाव में चल रहे हैं और तमाम आईटी स्टॉक्स में निवेशकों को इस बात की चिंता सता रही है। जिस तरह से पे कट्स हो रहे हैं, आप कह लीजिए जो बोनस है उसमें देरी हो रही है। निवेशक और खास करके रिटेल निवेशक इस बात को लेकर क्या शंकित है कि क्या आने वाले समय में कुछ डाउनग्रेड्स होने वाले हैं, क्या आने वाले समय में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो इन स्टॉक्स के लिए, आप कह सकते हैं आईटी स्टॉक्स के लिए अच्छी होगी नहीं। तो ऐसे में दोस्तों, एक्सिस सिक्योरिटीज ने एक, मैं कहूंगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा, एक बहुत ही शानदार, आप कह सकते हैं, एक एनालिसिस किया है भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, जी हाँ, टीसीएस का। हर एक चीज, हर एक बिंदु में बातें करेंगे दोस्तों। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं। हर एक, आप कह सकते हैं, पहलू को इन्होंने टच किया है। और यदि आप आईटी स्टॉक, खासकर टीसीएस में निवेश करना चाहते हैं, ये एक वीडियो आपका, कह सकते हैं, वन स्टॉप पूरा शॉप हो सकती है दोस्तों। ठीक है, एक्सिस सिक्योरिटी की एनालिसिस दोस्तों, एनुअल एनालिसिस, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव होगी। और के साथ शेयर कीजिएगा। तो आप विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं एनालिसिस की तरफ। देखिए, ये है एक्सिस सिक्योरिटीज का दोस्तों, और ये है इनके एक्सिस एनुअल एनालिसिस, जहां पे होल्ड की सलाह दी गई है। ठीक है, और टारगेट दिया गया है 3650 रुपीज का। ठीक है, 3650 रुपीज का। और आज भी आप देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स काफी दबाव में थे दोस्तों। ठीक है, और यदि हम आगे चलें, आप देखें तो भाई अपसाइड डाउनसाइड तो 8% की अपसाइड की बात कही जा रही है करेंटली से, यानी आप कह सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी तेजी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, बात करें हाईज और लोस की, 4045 का हाई लगाया था और लो 2953 था। ठीक है, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे, देखिए प्रमोटर ने बल्कि दिसंबर के बाद अपनी होल्डिंग हल्की सी बढ़ाई है दोस्तों, जो बाईबैक हुआ। एफआईआईज ने अपनी, कह लीजिए, लगातार 2 क्वार्टर, एक क्वार्टर और दूसरी क्वार्टर में अपनी होल्डिंग कम की है। ठीक है, म्यूचुअल फंड और यूटीआई को देखेंगे तो आप पाएंगे उन्होंने अपनी होल्डिंग दिसंबर में बढ़ाई थी, घटाई थी, लेकिन फिर बढ़ा ली है। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई इस समरी की, जो एक्चुअल में इन्होंने पॉइंट उठाए, और यकीन मानिए बहुत ही अच्छे पॉइंट उठाए गए हैं। देखिए, another robust year, superior execution lead to excellent growth। ठीक है, कंपनी ने शानदार एग्जीक्यूशन किया है अपने चीजों का, जिस कारण जो ग्रोथ है वो बड़ी ही एक्सेलेंट होकर के आई है। ठीक है, आगे देखिए, टीसीएस रिपोर्टेड रोबस्ट डील विन ऑफ $34.6 billion in financial year 22, spread across verticals and geographies with an impressive book to bill ratio of 1:3। ठीक है, आप देखिए जो टीसीएस है, उन्होंने बहुत ही शानदार नई डील्स को विन किया है, यानी जीते हैं लगभग $34.6 बिलियन की उन्होंने नई डील की है दोस्तों। ठीक है, और यदि अगर हम बात करें कि कंपनी का, जो आप कह सकते हैं, ये जो इन्हें जो डील्स मिली है, ये तमाम वर्टिकल, अन्य अन्य ज्योग्राफी की, यानी अन्य क्षेत्रों, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं रही है। और इंप्रेसिव इनकी बुक टू बिल रेशियो भी रहा है 1:3 का दोस्तों। ठीक है, तो अब आप देखिए आगे अगर हम बात करें तो आप पाएंगे दैट द company demonstrated its strong execution capabilities, aided mainly its superior ability to manage attribution ramp up in the projects won in the previous quarter and the market share gain। यानी मार्केट शेयर भी गेन किया इन्होंने, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखें, TCS continue to invest employee addition to ramp up the new deals it has won in the previous quarter as well as to deliver project on the promised timeline। कंपनी लगातार दोस्तों एम्प्लॉय ऐड कर रही है अपने ऊपर, अपनी कंपनी में, क्यों, जो नए डील्स है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, प्लस जो ऑलरेडी जीते हुए डील्स उसे परफेक्ट टाइम में एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, वी बिलीव दिस विल इनेबल द कंपनी टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ इन लॉन्ग रन। ठीक है, लॉन्ग रन में एक बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ ये आपको स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, आगे हाइलाइट्स की बात करें, फाइनेंशियल की बात करें तो देखें, फाइनेंशियल रिव्यू, द कंपनी रिपोर्टेड रेवेन्यू ऑफ 1,91,754 करोड़ इन फाइनेंशियल 21, अप 16.7% ईयर ऑन ईयर। आप समझिए
10 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी दोस्तों ईयर ऑन ईयर में 16.5% की बढ़ोतरी दिखा रही है, और मैं कहूंगा ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। Its operating margins were aided by higher offshoring, higher utilization, lower attrition, and a favorable currency mix, and declined only slightly 60 basis point to 25.3%। देखिए, ये तो किसी से छुपा नहीं है कि वाकई में आईटी कंपनीज का जो मार्जिन है वो लूज कर रहे हैं, और टीसीएस भी मार्जिन को लूज किया है। लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे अपने इनके पीयर से, तो इन्होंने जो आप कह लीजिए गिरावट दिखाई है बहुत कम दिखाई है दोस्तों, और केवल 60 बेसिस पॉइंट की गिरावट दिखाई है 25.3% पे लेकर के। ऑपरेशनल रिव्यू की बात करेंगे, टीसीएस हैज बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग एंड ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, while the majority of companies revenue was contributed by the US and Europe at 52% and 31.9%। देखिए, मुझे टीसीएस की जो सबसे अच्छी बात ये लगती है दोस्तों, काफी डाइवर्सिफाइड है। और आप समझिए कि यूएस में इनके पास 52% का रेवेन्यू है, यूरोप से 31 आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 32% का रेवेन्यू आता है, भारत केवल 5.1% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, और बाकी रिमेनिंग जगह से 11% आती है। ठीक है, बात करें सेगमेंट की, तो बीएफएसआई कंट्रीब्यूट करता है 32% कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू को, रिटेल और कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट करता है 15.1 और 6.5% की। यानी चाहे बिजनेस के तौर पे हो या ज्योग्राफिकली हो, काफी अच्छा और काफी वेल डाइवर्सिफाइड आपको दिखेगा ये स्टॉक दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंटेड। तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने इंप्लीमेंट की है, तो आप देखें, फोकस ऑन हायर ऑफशोरिंग एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ एडेड मार्जिन एक्सपेंशन। इन्होंने जो ऑफ शोरिंग दोस्तों ये काफी ज्यादा हाई कर रखी है। ठीक है, वॉल्यूम में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। ऑफ शोरिंग मतलब होता है दोस्तों कि भाई बाहर जगह जो बिजनेस हो रहा है उनकी बात हो रही है। ठीक है, कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड इनोवेशन, लगातार इनोवेशन और रिसर्च में, क्योंकि देखिए जिस तरह का माहौल चल रहा है आज के समय, अगर इनोवेट और रिसर्च में अगर ध्यान नहीं देंगे, आप एक आउटडेटेड कंपनी हो जाएंगे, भले ही आप कितनी बड़ी भी हो। इसीलिए कंपनी लगातार इनोवेशन और रिसर्च में ध्यान दे रही है। एक्सपैंडेड फुटप्रिंट अक्रॉस सेगमेंट एंड जियोग्राफीज। ठीक है, अपनी जो फुटप्रिंट है वो हर जगह बढ़ा रही है दोस्तों, अक्रॉस सेगमेंट और जियोग्राफीज। इंक्रीज एंगेजमेंट विद क्लाइंट मेनली ऑन द क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड एलाइड प्रोडक्ट। देखिए, जो एंगेजमेंट है ना क्लाइंट के साथ वो लगातार बढ़ रही है दोस्तों, और मेनली अगर आप देखेंगे तो वो क्लाउड प्लेटफॉर्म और एलाइड प्रोडक्ट्स के ऊपर हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, तो देखिए की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, रोबस्ट डिमांड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड अदर सर्विसेज। बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं रोबस्ट डिमांड रहने वाली है फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और अदर सर्विस की। ठीक है, जो डिमांड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता ही है, हर कोई अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, तो डिमांड जो है ना वो बहुत ज्यादा मजबूत है दोस्तों डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की और अदर सर्विसेज की। एग्जीक्यूशन प्रोवेस टू कैटर टू द रोबस्ट डिमांड अक्रॉस ज्योग्राफीज। प्लस टीसीएस एक इतनी ज्यादा कैपेबल कंपनी दोस्तों कि जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है उसको बहुत ज्यादा इफिशिएंटली फुलफिल भी कर सकती है अक्रॉस ज्योग्राफीज, चाहे वो जहां भी हो, चाहे वो यूरोप हो यूएस हो। और यही कारण है कंपनी इतनी बड़ी होने के बावजूद 16.5% से भी ज्यादा की इंप्रूवमेंट दिखा रही है। स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड अक्रॉस ज्योग्राफीज, रिड्यूसिंग ज्योग्राफिकल डिपेंडेंसीज। ठीक है, आप देखिए इस आईटी कंपनी के साथ एक अच्छी चीज ये है कि किसी भी एक ज्योग्राफी में बहुत ही ज्यादा सीवियरली डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, ये बात सही है, यूएसए से 50% से भी ज्यादा का रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन अब कंपनी ओवरऑल अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर रही है, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में हो, यूरोप पे अपने फुटप्रिंट बढ़ाना हो, चाहे लैटिन अमेरिका एरिया हो, हर जगह पे कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक क्लाइंट्स टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, कंपनी फोकस किस चीज पे करे दोस्तों, स्ट्रेटेजिक क्लाइंट में, किस लिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। भाई ऐसा है ना कि क्लाइंट जाना नहीं चाहिए, ठीक है, एक बार आ जाए तो लंबे टाइम के लिए रहे। की ग्रोथ ड्राइवर्स, भाई ये की ग्रोथ क्या है इनके, strong domain expertise will help to capitalize on demand and increase investment in BFSI vertical on automation to help in garnering further market। ठीक है, अब चलते हैं भाई साहब आगे, और आप देखें आउटलुक क्या है और रिकमेंडेशन क्या है। तो देखिए, द मैनेजमेंट हैज गाइडेड डबल डिजिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल 23।
देखिए जब आप कह सकते हैं इतनी ज्यादा बियरिशनेस है, इतनी ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड की बातें कर रहे हैं सब जगह पे, ऐसे में कंपनी टीसीएस कह रही है कि भाई डबल डिजिट हम ग्रोथ करेंगे। किसके किसके ऊपर ये कह लीजिए बेट कर रहे हैं, बैकड्रॉप रोबोट डील विन। जिस तरह से इन्होंने लगातार एक मजबूत डील विन की है, यानी नई डील जीती है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में एक काफी अच्छी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। हाँ लेकिन हाउएवर प्रॉब्लम ये है, सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स में परसिस्ट। ठीक है, जो सप्लाई साइड, जो आपको पता होगा किस तरह से सप्लाई साइड इश्यूज चल रहे हैं, वो अगर आने वाले समय में जारी रहती है तो ये इनके मार्जिन में इंपैक्ट जरूर कर सकते हैं। We recommend a hold rating on the stock and assign a 20x P multiple to the financial 23 के अंत तक। और आप कह सकते हैं अर्निंग क्या बात करें 135.5%, 135.5 पर शेयर की, और टारगेट है 3650 का, जो कि एम्प्लॉय की अपसाइड का 8% का। ठीक है, अब देखिए कंपनी क्या कह रही है और फोरकास्ट क्या है ब्रोकरेज हाउस के। तो देखिए नेट सेल्स की बात करेंगे तो देखिए फाइनेंशियल 21 से 22 इतनी अच्छी जंप थी, 22 से जो जंप है 2023 के अंदर फाइनेंशियल ईयर में, वो 1,91,654 से बढ़ करके 2,20,180 होने वाला है दोस्तों। ठीक है, नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो आपको इजाफा देखने को मिलेगा, और 204 एंड तक भी ये आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी देखिए तो आपको थोड़ी सी यहाँ गिरावट देखने को मिलेगी, यहाँ 35 और फिर ये। ठीक है, अब चलते हैं कुछ चीजों की ओर जो जिसके ऊपर हमारी नजर काफी कम पड़ती है दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा सा आप अगर देखेंगे ना कि जो ये फाइनेंशियल 23 का परफॉर्मेंस है उसको एक बार राउंड अप कीजिए कि भाई किस तरह के रहे हैं, क्योंकि देखिए मेन यही है कि इस बार किस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रही है, इसके ऊपर इस बात को लेकर के अंदाजा हम लगाया जा सकता है कि भाई आने वाले समय ये किस तरह से काम कर सकते हो। देखिए TCS is India's largest IT service exporter in terms of revenue, strong global presence. It provides industry-wide solutions including next-gen services like cloud computing, digital transformation, IoT and machine learning among others. तमाम जो नई एज टेक्नोलॉजी दोस्तों उन सब में कंपनी सर्विस देती है, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, या मशीन लर्निंग हो। The company also had expertise in providing solution in BFSI sector. ठीक है, इतना ही नहीं, कंपनी जो है वो BFSI सेक्टर दोस्तों, BFSI सेक्टर में भी आप कह सकते हैं ये कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। अब BFI सेक्टर क्या होता है भाई, तो देखिए BFSI का मतलब होता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। ठीक है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। ठीक है, इस सेक्टर में भी कंपनी काफी अच्छा अपना काम कर रही है। ठीक है, आगे है अनप्रेसिडेंटेड डिमांड फॉर सर्विस इन 22। आप देखिए जैसे ही कोविड आया उसके बाद हर कोई अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, और इसीलिए जो डिमांड है वहां से वो अनप्रेसिडेंटेड तरीके से, शानदार तरीके से आ रही है दोस्तों। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो पाएंगे प्रोवाइडेड टू बी अ प्रोवाइडेड financial 22 proved to be a boon for IT services as it witnessed an unprecedented demand for सर्विसेज सच एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, एनालिटिक्स। ठीक है, तो भाई आने वाले समय भी ऐसा नहीं लग रहा कि भाई साहब कुछ भी आप कह सकते हैं कंपनी कंप्लीट होगी, यानी कुछ भी आपको इसमें कमी आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, आगे है to be named machine learning, analytics, embedded service, to be name a few. Capitalizing on this strength, the company continue to achieve sectoral growth through its robust execution। देखिए ये बढ़ोतरी होती ही रहेगी। ठीक है, आप भाई डिमांड में शानदार बढ़ोतरी हुई, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं इंप्रेसिव रही है। ठीक है, डिविडेंड कंपनी ने 43 रुपीज का दिया है पूरे साल भर में। ठीक है, और ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा रोबस्ट है। आप देखें the company signed order book every quarter stood higher than the corresponding quarter of the prior year। आप समझिए हर एक क्वार्टर में जो ये डील बुक करते हैं ना, वो पिछले साल के ऑर्डर बुक के क्वार्टर से काफी ज्यादा होती है। यानी भाई अगर जून क्वार्टर मैंने 100 रुपए की अगर कह लीजिए ऑर्डर बुक में नए कॉन्ट्रैक्ट मिले होंगे, तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में मुझे कह लीजिए आप 90 या उसी के आसपास मिले होंगे। यानी हर क्वार्टर इन्हें जो बढ़ोतरी है, इनके जो नए डील्स है वो हो रही है। ठीक है, TCS closed the year high quarterly of 11.1 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, यानी 11 बिलियन डॉलर से ज्यादा की ऑर्डर बुक इनके पास है।
ठीक है, यानी आप देखिए हर एक ग्रोथ के चेकलिस्ट को ये कंप्लीट कर रही है, चाहे डिमांड में सर्विस हो, ठीक है, चाहे सर्विस डिमांड हो, चाहे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो, डिविडेंड भी अच्छा दिया इन्होंने, और जो ऑर्डर बुक और डील विन है वो भी काफी हद तक अच्छी रही इनकी। ठीक है, आगे चलते हैं, आप पाएंगे सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे तो रेवेन्यू बाय वर्टिकल में अगर आप नजर डालेंगे, टीसीएस स्ट्रॉन्ग वर्टिकल स्प्लिट विच helps it effectively monitor industry specific risk against its peer। देखिए कंपनी जो है ना दोस्तों टीसीएस, ये हर एक क्षेत्र में डाइवर्सिफाइड है, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, चाहे वो रेवेन्यू वाइज हो, और हर जगह इनकी कह लीजिए अच्छी पहुंच है, जिस कारण हमें ये समझ में आराम से आता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, इस सेक्टर में आईटी सेक्टर प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, तो आगे देखिए इनका बीएफएसआई है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस वर्टिकल है, उससे 32% आता है दोस्तों रेवेन्यू, जो कि टॉप कंट्रीब्यूटर रहा है रेवेन्यू में, जिसमें रिटेल उसके बाद आता है जो 15% ज्यादा देता है, कम्युनिकेशन मीडिया 6.5% और लाइफ साइंस हेल्थ केयर आता है 10%। ठीक है, यानी आप यहां देखें तो बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से आपको ग्राफिक दिखेगा और पता चलेगा कि कंपनी बहुत ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, आगे देखते तो भाई ज्योग्राफिकली क्या है ये, तो देखिए रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी की देखेंगे तो TCS has one of the most diversified and strong geographical presence which help it reduce the over dependence on any single location। ठीक है, बहुत अच्छी ज्योग्राफिकली है, डाइवर्सिफाइड है, जिसके कारण कोई भी इस प्रकार का लेकर के आप प्रॉब्लम नहीं आती कि भाई किसी एक ही एरिया से अगर वहां प्रॉब्लम हो रही है तो कंपनी का पूरा रेवेन्यू मॉडल स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है, ऐसा नहीं है। कंपनी बहुत ही ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है, और आप यही कारण है, आप देखें ये ग्राफिक को तो आप पाएंगे कि अमेरिका एक बहुत बड़ा पोर्शन है दोस्तों, उसके बाद आता है यूरोप, फॉलोड बाय यूरोप, इंडिया एक उसके बाद कम पोर्शन है, उसके बाद आप देखेंगे तो एशिया पैसिफिक का ज्यादा बना है। ठीक है, यानी कि जो यूरोप और अमेरिका है मेन क्लाइंट एरिया, और देखिए वो होगा भी आने वाले समय से, कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो जो क्लाइंट डिक्री है, जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन दोस्तों वो लगातार डिक्रीज हो रही है, जो कि काफी अच्छी चीज लगती है मुझको। ठीक है, यहां मैंने करके देख ली, तो यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो ये बाकी की दोस्तों पूरी रिपोर्ट है, आप देखिए तो रिसर्च एंड डेवलप इनोवेशन हो गया, अपनी जो फाउंडेशनल रिसर्च है उस पर कंपनी आगे बढ़ रही है, ये तमाम चीज आप पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर ये स्ट्रेंथ की, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की, डील विंस बहुत ज्यादा है दोस्तों। TCS witnessed robust deal enough $34.6 billion, हाईएस्ट इन इट्स हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री का हाईएस्ट आप कह सकते हैं। इन्होंने जो कह लीजिए जो तमाम इन्होंने डील जीती है उनका था ये 34.6 बिलियन, अब तक का हाईएस्ट। दिस वाज अकम्पनीड बाय रोबस्ट बुक टू बिल रेशियो ऑफ 1:3। ठीक है, कॉम्पिटेड एंड डेडिकेटेड ह्यूमन कैपिटल, शानदार ह्यूमन कैपिटल है जो काम करते हैं दोस्तों, टाइम पे डील फाइनल करते हैं। स्ट्रॉन्ग डोमेन एक्सपर्टीज टू हेल्प कैपिटलाइज ऑन रोबस्ट डिमांड, मैंने ये पहले भी कहा था कि इतनी ज्यादा सस्टेनेबल, इतनी ज्यादा एक शानदार कंपनी है कि इतनी रोबस्ट डिमांड को भी सही तरीके से सही वक्त पे कंप्लीट करके देती है। ठीक है, और जो आप आगे देखिए स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड अक्रॉस ज्योग्राफी टू रिड्यूस ग्राफिकल डिपेंडेंस, एक बहुत ही शानदार हर एक क्षेत्र में इनकी डिपेंडेंस है, जिस कारण इनकी जो तमाम आप कह सकते हैं जो एक कॉन्सेंट्रेशन है इनका वो सिर्फ एक जगह ना होकर के डाइवर्सिफाइड है, जो कि इन्हें लॉन्ग टर्म में जो अन्य पीयर्स है उनसे अलग खड़ा करती है। तो दोस्तों ये पूरा एनालिसिस था टीसीएस का हर एक क्षेत्र में, चाहे वो रेवेन्यू मॉडल हो, चाहे इनका रोबस्ट आप कह सकते हैं पूरा बिजनेस मॉडल हो, हर एक क्षेत्र को इस आप कह सकते हैं इस रिपोर्ट में टच किया गया जो आपके साथ शेयर किया मैंने। बाकी मैं एक बार इसका स्क्रॉल नीचे कर लेता हूं ताकि आपको कुछ पढ़ना हो तो आप बुक करके पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसे पूरा पढ़ने में जाऊंगा तो बहुत बहुत ज्यादा समय लगेगा। ये देखिए जो इनका ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट है वो किस तरह से इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड है दोस्तों। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।